पहला सवाल तो हमारा प्रवक्ता पसपा से रहेगा। इखलाक भाई, यहाँ पर तो चरण वंदना हो गई और शीश भी झुक गए और आशीर्वाद भी मिल गया चाचा का, और तमाम चर्चाएं चल रही थी कि अलग हो गए, मतभेद हो गए, और जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव के बयान भी आ रहे थे कि सम्मान देंगे जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा, तमाम तरह की गतिविधियां चल रही थी। पर अब जो स्थिति है वो ये है कि स्टार प्रचारक भी बन गए हैं और अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान उनके पैर भी छुए, तो कहीं ना कहीं मतभेद दूर हो गए हैं। और मतभेद दूर होगा तो फिर आपका जो तमाम तरह के जो आपका जागरण था, यदुकुल जागरण, यदुवंश पुनः जागरण मिशन और तमाम तरह के आप पुनर्जागरण। मिशन बनाए, तो उनका क्या होगा? देखिए गौरव भाई, जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। जी और देखिए, राजनीतिक बात तो अलग हो गई जी और रही पारिवारिक बात। जी तो परिवार में देखिए झगड़े होते हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाता है। सार्वजनिक नहीं होते भाई, सार्वजनिक नहीं और होते हैं। जी, झगड़े होते हैं, झगड़े करिए, नहीं, देखिए, अब जनता के अब सामने आ हमारा जाते हैं। परिवार समाजवाद, देखिए मैं बताऊंगा गौरव भाई, हमारा समाजवाद ऐसा परिवार है कि उत्तर प्रदेश ही हमारा परिवार है। अच्छा चलिए तो ठीक अगर है। उत्तर प्रदेश में किसी के घर में भी झगड़ा होगा तो समझ लीजिए हमारे घर में झगड़ा हुआ अच्छा है। ठीक है। और ये आज बहुत ही अच्छी बात है कि पूरा परिवार एक है, जी सैफई परिवार एक है। जी आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने स्वयं कहा कि जी। चाचा और भतीजे के रिश्ते कभी नहीं अलग थे। अच्छा राजनीतिक जो दिक्कतें थी वो अब खत्म हो गई। अच्छा, एक सीट तो दे दी मैं थी। समझता हूं कि अच्छा हम सभी लोग जी। समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं, अच्छा नेताजी को जो सपना था, जनेश्वर जी ने जो सपना देखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने जो सपना देखा था, लोहिया जी ने जी। सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश और देश को समाजवाद के रास्ते पे ले जाने का, अच्छा आदरणीय नेताजी ने उस सपने को साकार किया। जी और अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, आदरणीय अखिलेश यादव साहब जी। और जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उस सपने को आगे ले जाने का काम इखलाक भाई, करेंगे। आपने कहा राजनीतिक मजबूरी थी, एक सीट देने की क्या मजबूरी थी? समीकरण समझ में नहीं आए, थोड़ा मजबूरी का हमें समय, थोड़ा अगर व्याख्या कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी क्या थी? मजबूरी नहीं कहूंगा गौरव भाई, वो शिवपाल सिंह यादव साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, देखिए उनसे बड़ा त्याग और संघर्ष और बलिदान का नेता कोई नहीं है। जी बिल्कुल। नेताजी की जो विचारधारा हो या नेताजी का जो आदेश हो, अच्छा उस आदेश को, सपने को पूरा करने के लिए वो कभी अपने अपमान या किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, ना किसी लालच के बारे में सोचते। अच्छा। जो भी जब भी जिम्मेदारी मिली उसको भरपूर उन्होंने निभाया। हम्म। चाहे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना खून भी बहाया अच्छा और वापस समाजवादी पार्टी को सरकार में लेके आए थे। ठीक है। तो चाहे एक सीट की बात हो, चाहे जी। स्टार प्रचारक की बात हो, अच्छा नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए शिवपाल सिंह यादव साहब हमेशा से खड़े हैं। ठीक और है। अब तो मैं समझता हूं कि पूरा परिवार एक है। जी आदरणीय अखिलेश यादव साहब हैं, आदरणीय शिवपाल ठीक है। सिंह ठीक है। यादव साहब हैं, जी और जितने भी समाजवादी विचारधारा के जी लोग हैं जी। वो सब आगे जा रहे हैं। इखलाक और भाई। एक चीज और मैं बताना जी चाहूंगा, बोलिए। गौरव भाई, कि जी जो मैनपुरी में जी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है वो कमल खिला पाएगी। अच्छा जिस तरीके से रामपुर में इन्होंने प्रशासन का इस्तेमाल कर लिया, अच्छा। ये मैनपुरी है साहब, यहाँ जी। प्रशासन के इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, अच्छा ये याद रखिएगा। ठीक है ठीक है। इखलाक भाई, एक सवाल रहेगा, उसका फिर दूसरे मेहमान को जोड़ता हूँ। ये तहिए आपने कहा कि मजबूरी रही है, गोला गोकर्णनाथ में प्रचारक नहीं बनाए, रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव हुए वहाँ प्रचारक नहीं बनाए, और परिणाम आपके विरोध में चले गए, दोनों सीट आप हार गए, गोला गोकर्णनाथ भी हार गए। तो जो आपने मजबूरी की बात कही, प्रचारक तो बनाना सही था भाई, स्टार प्रचारक उनको बनाते नहीं, हैं। मैंने मजबूरी की बात नहीं कही गौरव भाई। मैंने समीकरण। कहा जो भी जिम्मेदारी मिली है, जी जो भी जिम्मेदारी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को मिली है, उसको उन्होंने भरपूर तरीके से निभाया और जिम्मेदारी के तहत उस जिम्मेदारी को निभाया चलो है। ठीक है। तो अब अगर स्टार प्रचारक बने हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैनपुरी का चुनाव है जो जी। अब तक जितने मतों से नहीं जीते थे, हम लोग इस बार उससे ज्यादा मतों से जीते। आपने शुरुआत में कहा कि योग्य है, योग्य थे, तो यहाँ स्टार प्रचारक बनाए, वहां पर 3 जगह क्यों नहीं बनाए भाई? गौरव भाई, जी। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब योग्य तो इतने हैं कि हम आप सब जानते तो हैं। 3 जगह जो योग्यता नजर नहीं नेताजी आई के थी क्या? सपनों को, 3 जगह योग्यता नजर देखिए नहीं आई थी उनकी? जी जो नेताजी के सपनों को आगे ले जाने का काम करेंगे, समाजवाद को आगे ले जाने का काम करेंगे, जी मैं योग्य हूँ। जी समाजवाद विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं जी। योग्य हूँ। ठीक है। समाज को बांटने का काम मैं नहीं करता हूँ, ना शिवपाल जी करते, ना अखिलेश जी ने किया, जी न नेताजी करते थे। जी। हम सब लोग समाजवाद और जो अपने हमारे देश में सभी लोग को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है भाई। कभी बांटने की राजनीति नहीं कि हम किसी के परिवार में घुस के लड़ाई करने का काम नहीं करते हैं। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। कौन लड़ाई करवा रहा था ये? आपके परिवार को से कौन ये लड़ाई आप करवा रहा सबके था? सामने है, ये अच्छा आप सबके सामने है। तो कौन करवा, मैनपुरी का नाम बता चुनाव दीजिए, नाम भारतीय बता जनता दीजिए पार्टी अपने, अरे नाम बता दीजिए कौन लड़ाई करवा रहा था? अच्छा भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। अच्छा, वो लड़ाई सहवाई करवाएगी। परिवार पे मैनपुरी का चुनाव लड़ने जा रही है। और जो अच्छा साक्य जी प्रत्याशी, वो भी समाजवादी विचारधारा से निकले हुए लोग हैं। अच्छा
ठीक है, चलो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया था सांसद विधायक, जानकारी है, समाजवादी ने जानकारी है, बनाया था उनको सांसद विधायक। जानकारी है मुझको, पहले सपा में थे, फिर बसपा में आया, भाजपा में आया, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सपा